डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर बात करेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव के बारे में। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव के बारे में। इसके बारे में बात की थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव की बात करी थी। इंट्रोगेटिव को हमने बताया था कि हम कैसे पहचाने। मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि हम कैसे पहचानते हैं कि उसमें डायरेक्ट क्या होता है। एक प्रश्नवाचक जो शब्द होता है वो दिया होता है। वो वर्ड कौन से होते हैं? वो वर्ड होते हैं क्या, क्यों, कहाँ, कब, किसने, किसको, किस लिए, ऐसे ये वर्ड्स होते हैं। और क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं उसमें क्या होता है, इंट्रोगेटिव एक चिन्ह दिया होता है। इस तरीके से ये चिन्ह दिया हुआ होता है, आप इसको पहचान लेते हैं। लेकिन अगर कोई सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो हम उसको कैसे पहचानेंगे? याद रखिए, मैंने कहा था इंट्रोगेटिव की पहचान यही है कि वो ये चिन्ह लगा हुआ होगा। ये चिन्ह लगा हुआ हो तो आप पहचान जाएंगे। अगर नेगेटिव है तो हम कैसे पहचानेंगे? याद रखिए, हिंदी में क्या होगा, हिंदी में लिखा होगा नहीं। क्या लिखा होगा? नहीं। अगर क्या लिखा हुआ हो, नहीं भी दिया हुआ हो और इंट्रोगेटिव लगा हो चिन्ह, तो आप क्या कहेंगे, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। ठीक है। और इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश में लिखा होगा नॉट। क्या दिया होगा? नॉट। पहचानेंगे आप कैसे? फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर किसी सेंटेंस में क्या दिया हुआ हो, कुछ ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन दिए गए हों, क्या, क्यों, कहाँ, कब, किसने, किसको, किस लिए, ये दिया हुआ हो, तो आप समझ जाइए कि वो इंट्रोगेटिव होगा। और अगर ये शब्द दिए हुए ना हो तो आप कैसे पहचानेंगे? इस चिन्ह के माध्यम से आप पहचान लेंगे ये सेंटेंस कौन सा है। ये सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव। अगर नॉट दिया हुआ है तो आप पहचान लेंगे कि वो इंट्रोगेटिव भी है और साथ में नेगेटिव भी है। अब हम इसको बनाना सीखते हैं। बनाना इसका ठीक उसी की तरह है, बस थोड़ा सा नॉट बढ़ जाता है। इंट्रोगेटिव की तरह है। कैसे? क्या, प्रश्न जो वाचक शब्द होगा, प्रश्नवाचक शब्द होगा, उसकी आप अंग्रेजी लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद लगाओगे डू या डज। अपनी तरफ से लगाओगे, नियम है, रूल है। उसके बाद लगाओगे आप सब्जेक्ट। क्या लगाओगे? सब्जेक्ट। ठीक है। और सब्जेक्ट के ठीक बाद क्या लगाओगे? नॉट लगाओगे। क्या लगाओगे? नॉट, यानी कि नहीं की अंग्रेजी। जो नहीं की अंग्रेजी बोलेंगे आगे नॉट, उसकी आप लगा दोगे। और साथ में आप वर्ब की फॉर्म लिखोगे और उसके बाद अगर दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट लिखोगे और क्वेश्चन मार्क निशान के आप जरूर लगाएंगे। ये नहीं लगाएंगे तो ये फिर सेंटेंस कैसा हो जाएगा, फिर ये सेंटेंस बिगड़ जाएगा। ध्यान रखिए, मैं फिर एग्जांपल देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी कब लगाते हैं? जब प्रश्नवाचक शब्द जो है अगर अंदर दिया हुआ है तब लगाएंगे, और अगर बाहर दिया हुआ है तब हम नहीं लगाएंगे। मैंने ये बात डिटेल से पिछले वीडियो में बताई थी। अब हम बनाते हैं, वही सेंटेंस ले लेते हैं जो हमने हिंदी में पिछले एग्जाम्पल में लिया था। क्या लिखा दिया था? क्या राम बाजार। अब कितना पद क्या बढ़ जाएगा इसमें? नहीं जाता है और क्वेश्चन मार्क, बस इतना होना। क्या राम बाजार नहीं जाता है, ये जो शब्द है नहीं वाला ये आ गया बस। अब हमें क्या ध्यान देना है? ध्यान ये देना है ये क्या, क्यों, कहाँ, कब, किसने, किसको, किस लिए, ये ऐसे होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। अगर ये पहले दे दिए तब इसकी अंग्रेजी हम नहीं लगाएंगे, और अगर ये बीच में कहीं पर दे दिए तब इसकी अंग्रेजी हम लगाएंगे। इसका मतलब ये हमारा नियम लिखा हुआ है, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लगाना है। कब लगाएंगे? जब ये हिंदी में अंदर दिया होगा, वरना हम सेंटेंस को यहाँ शुरू करेंगे। सेंटेंस हमारा ये शुरू हो रहा है, डू या डज कब लगाएंगे? हमने पिछले वीडियो में बताया था, ही, शी, इट, किसी का नाम अगर है तो हम डज लगाएंगे, और
आई वी यू दे और बहुवचन है तो हम हु लगाएंगे। तो राम किसी का नाम है, इसका मतलब इन दोनों में से हमें एलिमेंट डज लेना है। हमने यहाँ पर डज ले लिया। अब हम इसको देखेंगे, हमें इसके बाद लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम। राम किसी का नाम है तो इसीलिए हम यहाँ पर राम को ले लेते हैं। राम का आर मैंने इसलिए बड़ा बनाया, कैपिटल बनाया। मैंने बताया था कि किसी का नाम कहीं पर भी आए तो उसका पहला लेटर बड़ा ही बनता है। क्लियर? अब हम देखते हैं सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया, हमने यहाँ पर नॉट ले लिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, और कहाँ जा रहा है? टू मार्केट के लिए जा रहा है, और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं एग्जांपल एक और ले लेता हूं इसी का, कैसे करके। वह क्या अपने पिता को पत्र नहीं लिखता है। और क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? वह क्या अपने पिता को पत्र नहीं लिखता है? क्वेश्चन मार्क। तब आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले इसी नियम की तरफ जाएंगे, अपनी कॉपी पे ऊपर पे नोट करके रखेंगे। जब स्टार्टिंग में आप बनाना सीख रहे हो, जब आपको ये समझ में आने लगेगा फिर आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी कॉपी में ऊपर लिख के रखिए। कहाँ शुरू करेंगे? प्रश्नवाचक शब्द से। प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है? हम देखेंगे क्या ये जो शब्द है अंदर लगा हुआ नहीं है। हमने देखा ये अंदर लगा हुआ, इसका मतलब इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे। व्हाट मीन्स हो गया क्या। उसके बाद हम फिर जाएंगे, हम यू या डस में से लगाएंगे। तब हम फिर याद रखेंगे ही शी इट। अगर किसी का नाम है या एक वचन है तो हम डस का यूज करेंगे, और अगर उसका अलावा है क्या है? आई वी यू दे और बहुवचन है तो हम डू का यूज करेंगे। हमने देखा वह, हमने क्या था? ही शी इट आया तो ही माने मीन्स वह, तो ही लगा दिया हमने ही। अब हम फिर ऊपर जाएंगे, लिखा हुआ है सब्जेक्ट। इन दोनों में से एक लगाना था, हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? लगा, सॉरी ये गलत हो गया। व्हाट ऑफ के बाद लगाएंगे नियम। नियम क्या हो गया? नियम हमारा डज हो गया। डज तो हम किसी का सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट हमारा ही हो गया। अब ही के बाद लगाएंगे नॉट, क्योंकि नहीं लिखा हुआ है। नहीं यहां पर भी हो सकता है, यहां पर लेकिन है सेंटेंस के अंदर ही। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? नॉट। उसके बाद लिखेंगे क्या लिखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? लिखना। लिखने में क्या होती है? क्या वर्ब होता है? मीनिंग राइट। WRITE, राइट। व्हाट डज ही नॉट राइट? और क्या लिख रहा है? लेटर। और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब ये अंग्रेजी में लिखा हुआ अगर होगा तो आप बहुत ही इजीली समझ जाएंगे। क्या समझ जाएंगे? कि इस क्वेश्चन मार्क से आप समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर? और नॉट से आप समझ जाएंगे, नॉट से आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। अगर मान लीजिए कि लिखा हुआ नॉट नहीं होता तब आप क्या कहते? तब ये सिर्फ इंट्रोगेटिव ही होता। क्लियर? ये क्या होता? सिर्फ इंट्रोगेटिव होता। क्लियर? और अगर नॉट लगा हुआ है तब ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हो गया। मैं चारों नियम एक साथ दिख रहा हूं, आप लोग फर्क देखें इसमें फर्क क्या होता है। चार नियम कैसे? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। मैं चारों रूल एक साथ दिख रहा हूं, फिर आप फर्क देखेंगे और मैं बताऊंगा आपस में ये फर्क क्या होता है। सबसे पहले अफर्मेटिव ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या है? सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, मैंने आपको बताया था। उसके बाद लगा देंगे हम ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप लगा देंगे इसमें। उसके बाद नेगेटिव होगा, क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद लगाएंगे डू या डज, इन दोनों में से एक लेंगे। उसके बाद लगाएंगे नॉट, और
और फिर लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद अगर अदर वर्ड है तो हम वो भी लिख देंगे, परिणाम फुल स्टॉप लगा के खत्म कर देंगे। फुल स्टॉप इसमें इसलिए लग रहा है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ये सिर्फ इंट्रोगेटिव नहीं है, ये अफर्मेटिव और ये वाला नेगेटिव रहा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव में अगर आप बनाना सीखे, अगर हम आपसे कहें कोई नियम बना दो तो क्या करोगे, ये वाले को उठा के यहाँ लाओगे, इस वाले को उठा के पोर्शन को यहाँ लेके आए और इंट्रोगेटिव जो आपका शब्द होगा उसकी अंग्रेजी लगाएंगे। तो क्या शुरू करेंगे, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी अगर लगाना हो तब, वरना लगाएंगे डू या डज। उसके बाद दे देंगे आप सब्जेक्ट, उसके बाद दे देंगे वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और याद रखिए ये इंट्रोगेटिव है इसलिए ये निशान लगाना जरूरी है। अब अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो आप रट्टा मार के रखिए, क्या लगा के रखेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते समय अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो याद रखिए 2 के बाद नॉट या 3 के बाद नॉट। क्या मैंने कहा, 2 के बाद नॉट या 3 के बाद नॉट। 2 के बाद नॉट या 3 के बाद नॉट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। 2 के बाद या 3 के बाद नॉट क्या होता है। सबसे पहले प्रश्न वाचक शब्द की अंग्रेजी, उसके बाद देंगे आप डू, उसके बाद देंगे डज, उसके बाद देंगे सब्जेक्ट, उसके बाद देंगे नॉट और देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। मैंने अभी आपसे कहा कि 2 के बाद नॉट लगाएंगे या 3 के बाद नॉट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि अगर प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगाना है तब आपको इतना याद रखना है कि एक ये हो गया और एक ये हो गया और एक आपका ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। मतलब प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, दूसरा आपका नियम डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया। और इसका मतलब क्या हुआ, 1, 2 एंड 3। क्या मतलब, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी 1, दूसरा डू या डज में से 2 यानी कि 1 2 हो गए, सब्जेक्ट यानी कि 1 और 3 हो गए। तो यानी कि 3 के बाद नॉट लग जाएगा, इसके बाद 3 के बाद नॉट लग जाएगा। क्लियर। और अगर प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लगाना है तो कितने बचे, 2। कौन सा, डू या डज और उसके बाद सब्जेक्ट। क्लियर, डू या डज उसके बाद सब्जेक्ट। क्या हुआ, इन दोनों में से एक और इसके सब्जेक्ट आ गया। क्या समझ में आया, 2 के बाद नॉट या 3 के बाद नॉट। मतलब अगर प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगाना है आपको, यानी कि इंट्रोगेटिव जो वर्ड होगा उसकी अंग्रेजी अगर लगाना है तो वो आपका एक मान लीजिए, उसके बाद आपका नियम लगेगा डू या डज, इसमें से एक लगेगा तो 2 हो गया, और अगर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा तो 3 हो गया। तो क्या हो गया, इंट्रोगेटिव वर्ड की मीनिंग यानी जो वर्ड होगा उसकी मीनिंग लगेगी, जो लग गया 1 हो गया। और अगर नहीं लगेगी, और लगेगी कब नहीं, जब आपका हिंदी में अगर सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है कैसा, हिंदी में सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या, क्यों, कहाँ, क्या, किसने, किसको, किस लिए, पहले लिखा हुआ तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगेगी और अंदर लिखा हुआ तो उसकी अंग्रेजी लगेगी। क्लियर। तो क्या हुआ, 2 के बाद नॉट या 3 के बाद नॉट। आप लोग इसको मान के रखिए और याद रखिए, नेगेटिव लगता है, नेगेटिव लगाएंगे तो आपको कैसे लगाना है मैं बताऊंगा। मैंने इंट्रोगेटिव बताया कि 2 के बाद नॉट या 3 के बाद नॉट, किसी भी नियम में लगा लीजिए आप, 2 के बाद नॉट लगेगा या 3 के बाद नॉट लगेगा, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव जब बनाते समय नेगेटिव नॉट जब लगेगा। क्लियर। मैंने 4 लिख दिए यहाँ पर, आपका ये अफर्मेटिव हो गया, 2 नंबर पे नेगेटिव हो गया, 3 पे आपका इंट्रोगेटिव हो गया, 4 पे आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। ये आप लोग अपनी कॉपी पे उतार के रखेंगे। ये नियम मैंने जो बताया है ये आपको समझना है और ये उतार के रखिएगा। बस इसी को आपको ध्यान देना है कहाँ पर क्या करना है। और जब आप कोई अनुवाद बनाएं, जब कोई सेंटेंस बनाएं तो आप इसको ध्यान में रखें। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम बनाना है तो आपको इसको समझना होगा। समझने के लिए बहुत इजी है ये। क्या करना है, बस इतना याद रखिए, आपको ही, शी, इट और किसी का नाम अगर आ जाए तो आपको डज लगाना है, और अगर ही, शी, इट अगर नहीं है उसके अलावा क्या है, वी, आई, वी, यू, दे और बहुवचन अगर है तो आप डज लगाएं, डू लगाएंगे। ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये जो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया है आपके समझ में आया होगा। अगर अब भी कुछ बातें ऐसे
पॉइंट हो जो आपकी समझ में भी ना आए हो, तो प्यारे बच्चों आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज डाल सकते हैं और पूछ सकते हैं सर ये बात हम नहीं आई। याद रखिए कोई भी कॉन्सेप्ट आप अपने साथ लेके रखाइए कि जैसे आपकी समझ नहीं आया। याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी चीज आप ऐसा नहीं है कोई कॉन्सेप्ट आपकी समझ में ना आए, बस आपको उसको प्रयास करना है समझने का। अगर आपकी समझ नहीं आता है तो ये हम लोग सारे लोग बैठे हुए हैं, हम लोग प्रयास करेंगे आपको बेहतर से बेहतर समझाने के लिए। और अगर आपकी कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, कोई बात ऐसी लगती हो जो समझ में भी नहीं आई है, तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि सर हमारे समझ में ये चीज़ नहीं आई है, तो हम फिर उसको समझाने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट याद रहेगा, समझ में आया होगा। ठीक है।